खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और सैलाब से तबाही, 238 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में ही 219 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए हैं, दर्जनों लापता हो गए हैं। सबसे ज्यादा बुनेर मुतासर हुआ है। क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 158 हो चुकी है। तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। सबसे ज्यादा तहसील गदरजई मुतासर हुई। 120 से ज्यादा अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है। चगरजई में एक खानदान के 22 अफराद जाम बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तहसील डगर से 15 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है। 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब ने पीर बाबा बाजार मुकम्मल तबाह कर दिया। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दर्जनों अफराद लापता हो गए। डीसी बुनेर कहते हैं सूरत हाल इंतहाई खराब है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल लाशों से भर गया। रेस्क्यू के मुताबिक खून की शदीद कमी का सामना है। पीर बाबा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तो आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और सैलाब से तबाही, 238 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में ही 219 से ज्यादा अफराद जा बहक हुए। दर्जनों अफराद लापता हैं। सबसे ज्यादा बुनेर मुतासिर हुआ। क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ तबाही। जा बहक अफराद की तादाद 158 हो गई। तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जबकि सबसे ज्यादा तहसील गदरजई मुतासिर हुई। 120 से ज्यादा अफराद की लाशों को निकाला गया। चगरजई में एक ही खानदान के 22 अफराद जा बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तहसील डगर से 15 अफराद की लाशों को निकाला गया। 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब ने पीर बाबा बाजार मुकम्मल तबाह कर दिया। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता है। दर्जनों अफराद लापता हो गए। डीसी बुनेर कहते हैं कि सूरत हाल इंतहाई खराब है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल लाशों से भर गया। रेस्क्यू के मुताबिक खून की शदीद कमी का सामना है। पीर बाबा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इमदादी कामों में मसरूफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर चिंगी बांटा में गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए हैं। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए बाजोड़ भेजा गया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीमिन गंडापुर ने तस्दीक करते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस क्रैश हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल सोग का ऐलान कर चुकी है। सूबे में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वजीर आला का कहना है कि अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। ये हमारे असल हीरो हैं। इनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। दूसरी जानिब बोनेर के पीर बाबा में फंसे शहरी की मदद की अपील। कहा कि रेस्क्यू के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की जगह ना मिल सकी। कुछ मरीजों को जिंदगी बचाने के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करना है। एक पुल बना रहे ताकि हम यहाँ से कुछ हमारे साथ और भी फैमिलीज हैं, उनको भी किसी सेफ लोकेशन पे जो है हम मूव कर सके। तो अभी स्टिल हेलीकॉप्टर आया था, लेकिन वो प्रॉपर जगह पे लैंड नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस चला गया। अभी मेरी बात हुई है रेस्क्यू टीम के साथ, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें ग्राउंड सपोर्ट दे दें, लेकिन अभी भी ग्राउंड सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। इनमें जो है अभी हम हमारे जितने भी इलाके के लोग हैं वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक पुल बना रहे हैं। तो होपफुली अगर ये पुल बन जाए तो हम अपनी जो जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पे, उनको हम यहाँ से लेकर जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, स्पेशली रेस्क्यू 1112 को कि एम्बुलेंस भी साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ डेड बॉडीज़ को भी पकड़ा है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 डेड बॉडीज़ भी हैं, जिसमें फीमेल भी हैं, तो उनको भी हमने जो है यहाँ से निकालना है। बुनेर से रुकने कौमी असम्बली और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुनेर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि विफाकी और केपी हुकूमत इलाके को आफत ज़दा करार दे। अवाम के नुकसानात का अजाला ज़रूरी है। सूबाई और वफाकी हुकूमतों द्वारा दरखास्त कर दे कि बुनेर फौरन आफत ज़दा जिला डिक्लेयर की चलदे खल को सुमर नुकसानात शुई कि मुंग इंफ्रास्ट्रक्चर अजालो मुकू ददीद नुकसानात और अजालो मुकू फिलहाल जमा द टोल खल को नदा दरखास्त है कि तासु फुरोमन साथ है फुरमीद और साथ है यो बसरत द सियासत न बाला तर ताउन कर इंशाल्लाह मुंग बतासो पदे मुश्किल गड़े की
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबता, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा तमाम तर तवज्जो जिंदगियाँ बचाने पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है चेयरमैन NDMA के साथ, और उन्होंने चेयरमैन NDMA को ये हिदायत जारी की हैं कि हर हवाले से ना सिर्फ KP गवर्नमेंट और KP डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ रब्ता रखा जाए, बल्कि जहां जहां भी क्लाउड बर्स्ट और ये फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है वहां पे फाल तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया जाए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना हो, लोगों की जिंदगियों को बचाना हो। इसमें जो है वो गवर्नमेंट अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। राब्ता पहले भी था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक स्पेशल सेल कायम किया गया है, वज़ीर आज़म सिचुएशन से आगाह हैं और NDMA तमाम मुतलका प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को वक्तन फवक्तन ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बल्कि रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से भी तमाम वसाइल बरूए कार लाने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी कर दी गई। जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सैलाबी सूरत हाल और जानी नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। जाम भाग अफराद के बुलंदी दराजात के लिए दुआ की है और लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया है। मुतलका इदारे को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। मरीम नवाज ने कहा कि दुख की इस घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अलीमिन गंडापुर और गवर्नर KP को फोन, कहा कुदरती आफात से निपटने के लिए मुश्तरका कौमी हिकमत अमली वक्त की जरूरत है। सिंध के अवाम दुख के इस घड़ी में मुतासिरा बहन भाइयों के साथ है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाबी रैलों से बचाव के लिए दूरस हिकमत अमली की जरूरत है। कारकुनान आफत ज़दा अजला में सैलाब से मुतासिरा अफराद की इमदाद के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA को सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी टीमें भेजने की हिदायत। कहा सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर खुद मौके पर पहुंचे। NHA बहाली की सरगर्मियों में तमाम वसाइल बुरुए कार लाए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़रूरत हो तो NHA पंजाब और सिंध से भी वसाइल वहां मुंतकिल करे। फौरी रिलीफ के लिए सारी टीमें फील्ड में लाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का हेलीकॉप्टर क्रैश पर दिली दुख का इजहार। कहा मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। हम सबको मुश्किल की इस घड़ी में कौमी जज्बे के तहत काम करना है। अभी आपको बताएंगे कि शांगला में भी बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही हुई है। शांगला में अब तक 23 अफराद जाम बहक हो गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का ऐसा बताना है। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 7 घर और स्कूल की बिल्डिंग तबाह हुई है। तो आपको अपडेट करें कि शांगला में भी बारिश हुई है और सैलाबी रैलों से तबाही हुई है। आपको अपडेट करें कि शांगला में अब तक 23 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का ऐसा बताना है। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। 7 घर और एक स्कूल की बिल्डिंग भी तबाह हुई है। आपको अपडेट करें कि शांगला में बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही, जिससे मुतालिक इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि शांगला में अब तक 23 अफराद जाम बहक हुए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन NDMA कुछ ही देर में वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चेयरमैन NDMA कुछ ही देर में वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तो आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चेयरमैन NDMA कुछ ही देर में वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है और बुनेर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। चेयरमैन NDMA कुछ ही देर में वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे, उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और बारिशों से मुतासर इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, एक तो वो की जा रही हैं और दूसरा वज़ीर आज़म ने हंगामी तौर पर जो इजलास है वो बुला लिया है। इस इजलास में चेयरमैन NDMA जो है वो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है बारिशों से जो तबाही हुई है उस हवाले से आगाह किया जाएगा और इकदाम क्या किए जा रहे हैं
कितने लोग जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए और कितनों को वहाँ से वागुजार करा लिए गए, तमाम वो मामला हैं जिसके ऊपर वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा और अहम फैसले जो हैं वो लिए जाने हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वहाँ से जो इतलात हैं वो काफ़ी संगीन है। वहाँ पर तूफान और बारिश की तबाही जो है उसने काफ़ी मुश्किलात में डाला है। तो इसी हवाले से वफाक सूबों की क्या मदद कर सकता है, ये तमाम मामलात के ऊपर वज़ीर आज़म की जानिब से भी डायरेक्शन दी जाएंगी। NDMA जो है वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेगा। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हुंजा, नगर और सकरदू में दर्जनों मकान और सरकारी इमारतें तबाह। गिज़र में ग्लेशियर फटने से गाँव मलिया मेट हो गया। अब सड़कें और पुल आबी रेलों में बह गए। आज़ाद कश्मीर की रत्ती गली में सैकड़ों सयाह फंस गए। 100 को रेस्क्यू कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की तबाहकारियां, कहीं क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढाई तो कहीं ग्लेशियर से बनने वाली झीलों में सैलाब आ गया। सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में 9 और दयामर में 2 अफराद जाँ बहक, कहीं घर, कहीं पुल और कहीं शाहराहें तबाह हो गयी। हुंजा, नगर और स्कर्दू में दर्जनों मकानात, सरकारी इमारतें मलिया में, खड़ी फसलें और दरख्त पानी में बह गए। घांचे के गांव सल्तरो गोमा का वाहिद राब्ता पुल आबी रेले में बह गया। शाहराह कराकरम, शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहरा समेत कई राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशें और क्लाउड बर्स्ट से तबाही। नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग ने जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में मुजफ्फराबाद के एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल। मुख्तलिफ मकामात पर 6 पुल और सड़कें तबाह। वादी नीलम और रावला कोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर 30 से जायद मकान और दुकानें आबी रेलों में बह गईं। दरिया नीलम, जहलम और पूंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। वादी नीलम में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। रत्ती गली बेस कैंप में आज़ाद कश्मीर के वजीर इत्तलात पीर मजहर सईद भी फंस गए हैं। 500 से जायद सयाहों को रेस्क्यू किया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट से नाला जागरा पर नस्ब 3 राबता पुल बह गए। दरिया नीलम में निचले दर्जे का सैलाब है। चारसदा में सैलाबी सूरत हाल 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर चारसदा के मुताबिक तमाम अफराद मंदा के मकाम पर दरिया में फंस गए थे। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फंसे हुए अफराद लकड़ियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे। दरिया में पानी ज्यादा होने के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना था। सवात के इलाके मिंगोरा में फंसे स्कूल के बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। जिले इंतजामिया ने रोड पर पानी आने के बाद बच्चों को रस्सी से निकाल कर उनकी मदद की। पाक फौज का स्वात में सैलाबजदा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। अवाम और स्कूल के बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज दिफाए वतन के साथ साथ कुदरती आफात में भी अवाम के शाना बशाना। मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज के जवान इंसानी खिदमत की आला मिसाल। स्वात के शदीद सैलाब में पाक फौज के जवानों की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयां। पानी में घिरे इलाकों से मुतासिर अफराद को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जवानों के जज्बे ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। एबटाबाद में शदीद बारिशों से मांगल नदी का पुल बह गया। दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। मुतासर इलाकों से एबटाबाद और मानसहरा जाने वाली सड़कें बंद। मकामी आबादी में अशाए खुरोनोश की किल्लत का खदशा। अहले इलाका ने केपी हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। जबकि मकबूजा कश्मीर में भी क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। 65 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। 200 से ज्यादा लापता हो गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि मरने वालों में ज्यादातर हिंदू यात्री हैं। चशोती गांव कशवाड़ शहर से 90 किलोमीटर दूर है, जहां बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो यहां कायम लंगर खाने में हिंदू यात्रियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। केपी में बारिशों ने तबाही मचा दी। गांव के गांव सैलाबी रेलों में बह गए। लैंडस्लाइडिंग और बिजली गिरने से 236 अफराद जाँ बहक और दर्जनों लापता हो गए। बुनेर में 158 अफराद के अलावा सूबे के दीगर इलाकों में भी 78 अफराद जान से गए। कई मकानात, दुकानें और गाड़ियां रेलों में बह गईं। सड़कों और पुलों समेत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा।
आसमान से पानी का तूफान बरसा, खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम जिंदगी तहस नहस। बाजोड़ में सैलाब से मुतादिद मकानात तबाह, आबी रेलों में डूबने वाले 21 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। बटग्रा में सैलाब से 6 से 8 मकानात तबाह हो गए, 30 से 40 अफराद आबी रेलों में बह गए, 10 लाशें निकाल ली गयीं, दीगर ताहाल लापता। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। मानसहरा में कार बरसाती नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक। पहाड़ी गांव ढेरी हलीम में आबी रेला 5 मकान बहा ले गया, 9 लाशें निकाल ली गई। यूसी करनौल में पहाड़ी तोदा गिरने से खातून समेत 2 अफराद जान से गए। सवात में भी बारिशों के बाद तबाही, सैलाबी रेला 2 मकान बहा ले गया, 8 अफराद बह गए, 5 लाशें निकाल ली गयी, 3 अफराद लापता है। रेस्क्यू के मुताबिक मट्टा में पहाड़ी तोदा गिरने से नौजवान जाँ बहक हुआ। मेंगोरा नदी का पानी आबादी में दाखिल हो गया, मार्केटें और दर्जनों मकानात डूब गए, गाड़ियाँ तैरती रहीं। सवात ग्रिड स्टेशन में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया। दरियाए सरन और दरियाए कन्हार में भी पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। इलाके को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में बारिशों से तबाही। आपको बताएं कि 255 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से तबाही हुई और 236 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 158 हो गई, मुतादिद जख्मी हैं जबकि दर्जनों लापता हैं। बिल्कुल आपको अपडेट करें कि तहसील गदरजई से 120 से ज़ायद अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है। तहसील चगरजई की बात की जाए तो एक ही खानदान के 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तहसील डगर से 15 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है। ये 3 जो तहसीलें जिनका हमने जिक्र किया है ये बुनेर की मेन तहसीलें बताई जाती हैं। 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। हुकाम का ऐसा बताना है सैलाब ने पीर बाबा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो चुका है। दर्जनों अफराद इस वक्त लापता है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। DC बुनेर का ऐसा बताना है तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल लाशों से भर गया है। खून की शदीद कमी है। पीर बाबा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। इसके अलावा बटाग्राम से खबर यह है कि 30 से 40 अफराद बह गए हैं, 10 लाशें निकाल ली गई हैं, दीगर अफराद लापता है। लोअर दीर की अगर बात करें तो मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए हैं। स्वात में मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 3 लापता। मानसहरा में भी मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शांगला का अगर रुख करें तो शांगला में जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो चुकी है, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सड़कों और पुलों समेत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त यानी आज के दिन में अब तक जो तबाही हुई है मुख्तलिफ इलाकों में वो हम आपको बता रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, बारिशों से तबाही हुई है और जाँ बहक अफराद की कुल तादाद अब तक 255 बताई जा रही है। ये इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के ये मनाजिर हैं जहाँ पर सैलाबी रैलों की नज़र हुई हैं। गाड़ियाँ, मकानात, दुकानें, इंफ्रास्ट्रक्चर, राबता पुल सब कुछ बह गया है और अब लोग जो हैं वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। कुछ इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर ज़मीनी राबता मुनक़ते है, राबता पुल बह चुके हैं, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको जारी रखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि जो रास्ते हैं वो इंतहाई तंग हैं। और अगर हम फ़िज़ाई ऑपरेशन की बात करें तो वो भी फ़िलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है बाजोड़ में, उससे मुतालिक यही बताया जा रहा था कि मौसम की शिद्दत की वजह से वो क्रैश हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद भी हुए हैं। आपको अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा में आज क्लाउड बर्स्ट हुआ, बारिश, सैलाब से तबाही हुई। 236 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है।